जलना होगा, तुझको जलना होगा, तुझको जलना होगा। सूरज जले जले रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको जलना होगा, तुझको जलना होगा, तुझको जलना होगा, तुझको जलना होगा। चलिए पुण्याजक परिवार जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, हाँ कब घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। गुरु माँ के चरणों की धूल अब मिल जाए रे। निवाणी जग मैया जन्म में दुख मीट दो, निवाणी जग मैया जन्म में दुख मीट दो, जन्म में दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। पूज निवाणी जग मैया जन्म में दुख मीट दो, निवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। चलिए पुण्याजक परिवार का सम्मान भी होगा। तू भी सुन 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 सुन, गुरु चरणों में जाना, गुरु चरणों में जाना, अब ना और घबराना, गुरुवर चरणों में जाना। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं हो। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। चलिए सभी लोग श्रेष्ठ दयामूल प्रभाव एष्टि याजक प्रवृत्ति भव्य जनानाम सब धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि रस्तु श्रीमज्जिन शासनी भगवतो वर्धमान तीर्थंकरस्य धर्म तीर्थे श्री मूल संगे कुंद कुंदामलाने मध्य लोके जम्बूति पे सुदर्शन मेरौ दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे भोपाल नाम शंकराचार्य नगरे विधि अलंकार मंडित यज्ञ मंडपे हुंडाप सर्पणी दुखम काले पंचम कालयुगे वर्तमान प्रवर्तमाने वीर निर्वाण संवत 2550 मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्लम पक्षे आज को नम्र सागर जी शिष्या अहम विमल श्री माता जी सत्संगस्य सन्निधौ कौन सा विधान 10 लक्षण विधान निर्विघ्न समाप्त्यर्थम क्रिया शुद्धि अर्थम शांति अर्थम पुण्य वाचनार्थम नवरत्न गंध पुष्पादि अक्षत बीज पूरित सोवित शुद्ध प्राशुद्ध जल पूरित मंगल कुंभ मंडपाग्रे स्वस्ते स्थापनम करोमि झम क्षीम हम सह स्वाहा। चलिए श्री प्रभु कल्याणी करो, ओम नमो अरिहंताणं मुक्ति साधना पूर्ण करो, ओम नमो सिद्धाणं गुरु मेरे हमें पवित्र करो, ओम नमो आयर्याणं मेरा ज्ञान विशुद्ध करो, ओम नमो
लोए सब साहुणम, नमो लोए सब साहुणम। बोलिए अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की। कैसे जयकारा लगाना है आप लोगों को? थक गए हैं क्या आप लोग? बोले देवादिदेव एक जरासी पार्श्वनाथ भगवान की। बोले 24 भगवान की। बोले वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान श्री बिमल सागर जी महाराज की। बोले परम पू सूर्य गच्छाचार्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। बोले भक्तामर वाले बाबा उच्चारणाचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। उत्तम मार्दा धर्म की 10 लक्षण महापर्व की शमणी अर्का विमल श्री माता जी की। आप सबके कर्मों की खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो। खींच पाओ तो मधुर व्यवहार से खींचो। सींच पाओ तो प्रेम की धार से सींचो। सींच पाओ तो प्रेम की धार से सींचो। तलवार की जीत से हार अच्छी है बंधो। तलवार की जीत से हार अच्छी है बंधो। जीत पाओ तो इंसान को मृदुता से जीतो। जीत पाओ तो इंसान को मृदुता से जीतो। आज पर्युषण पर्व का दूसरा दिन उत्तम मार्दव धर्म का है। कल हम सभी ने समझा था, जाना था, क्रोध का अभाव करके, क्रोध भाव को अभाव करके, क्रोध कसाय को अभाव करके हमने क्षमा धर्म को समझा था। आज हम सभी लोग दूसरी क्लास को समझेंगे। आज हम सभी लोग पहली क्लास पास करके दूसरी क्लास में पहुंच गए हैं और दूसरी क्लास में हमें कुछ नहीं समझना है, मात्र अपने आप को खुश करने का दिन है, प्रसन्नता का दिन है, मृदुता का दिन है, प्रसन्नता का दिन है। आज बस कुछ नहीं, बस यही समझना है कि अपने आप में हम अपने व्यवहार को कैसे मधुर बनाएंगे। कहा है कि सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। विनम्रता से बढ़कर कोई व्यवहार नहीं होता। विनम्रता एक ऐसी चीज है, विनम्रता एक ऐसी चीज है कि विनम्रता व्यक्ति को ऊपर पहुंचा देती है। विनम्रता एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को बना देती है। विनम्रता एक ऐसी चीज है जो झोली भर देती है। जो विनम्र होता जाता है वह भर जाता है। जो विनम्र होता जाता है वह बन जाता है। आप देखिए कि एक माटी होती है। माटी, जब माटी को पानी का संसर्ग होता है, पानी मिल जाता है तो वह माटी मुलायम हो जाती है और माटी मुलायम हो जाती है, नम्र हो जाती है तो हम उसका कोई भी आकार बना देते हैं। चाहे हम उस मिट्टी को कलश का आकार बनाएं या कोई भी आकार बनाएं, और जब वह माटी नम्र हो जाती है तो कलश का आकार बन जाती है और वही कलश कहाँ शिखर पर चढ़ जाता है। जब तक माटी नम्र नहीं होती है वह माटी वैसी ही पड़ी रहती है, कंकरीली होती है और वो कंकर अलग होते हैं। और जैसे ही माटी मृदु होती है तो माटी कलश का रूप धारण कर लेती है। एक पत्थर जब झुकता है और झुकता है शिल्पकार के चरणों में झुकता है। शिल्पकार
उस पत्थर को, जब पत्थर वो समर्पित होता है, शिल्पकार के चरणों में झुकता है और समर्पित होता है, और समर्पित होकर के जैसे शिल्पकार होता है, शिल्पकार उस पत्थर को क्या करता है, छेनी हथौड़ी से छेदता है और वो पत्थर पाषाण कष्ट सहन करता है, कष्ट सहन करता है, और कष्ट सहते 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 वह पाषाण एक दिन प्रतिमा का रूप धारण कर लेता है, और वही प्रतिमा संस्कारित होकर हम सभी लोग उनको नमस्कार करते हैं। तो वह जो पत्थर था वो समर्पित हुआ, जो समर्पित होता है वही बन जाता है, जो झुक जाता है वही बन जाता है। एक महिला, एक बेटी जब समर्पित होती है, विनम्र होती है, तो वह बेटी ससुराल में जाकर के घर की मालकिन बन जाती है। मालकिन बनती है कि नहीं बनती है? जब वह समर्पित होती है, झुक जाती है, तो वह घर की मालकिन बन जाती है। कैसे? अपने अच्छे व्यवहार से, अपने अच्छे आचरण से, अपनी अच्छी मीठी वाणी से सभी को अपने बस में कर लेती है, सभी को अपने बस में कर लेती है। एक बार एक चर्चा चल रही थी, चर्चा ये चल रही थी कि परिवार के सभी लोग मेरे बस में कैसे हों, क्या करें, कौन सा ऐसा कारण हो, कौन सा ऐसा व्यवहार कहे, कौन सी ऐसी वाणी हो जिसके कारण सभी लोग हमारे बस में हो जाएं, सभी लोग मेरी मुट्ठी में हो जाएं, मेरी घर की चाबी मेरे पास आ जाए। ऐसा क्या किया जाए? तो कहा कि मान नहीं करना। क्या कहा? मान नहीं करना, अभिमान नहीं करना, अहंकार नहीं करना, सबका सम्मान करना। मान, एक दिन माता जी ने कल्याण मंदिर स्त्रोत के बीच में बताया था, मान, अभिमान, अहंकार, सम्मान, बहुमान। मैं ये सब आपको बात नहीं बता रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि मान सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक अगर मान होता है तो मनुष्य पर्याय में होता है। सबसे अधिक मान मनुष्य पर्याय में होता है। क्रोध यदि होता है सबसे अधिक तो नरकों में होता है, नरक गति में होता है। मायाचारी यदि सबसे अधिक होती है तो त्रियंचों में होती है और स्त्रियों में होती है। और यदि देव गति में लोभ सबसे अधिक होता है, देव गति में सबसे अधिक लोभ होता है। कुछ लोग तो सो रहे हैं भैया, थक गए हैं बहुत ज्यादा, उठ जाओ, जागने का समय है। सो जाओगे तो रह जाओगे, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। तो हमें क्या नहीं करना है? मान नहीं करना है। मान जो नहीं मानता है परमात्मा की, जो नहीं मानता है गुरुओं की, अपनी अपनी तानता है, वही होता है मानी, वही होता है मानी। जो नहीं मानता है भगवान की, जो नहीं मानता है बड़ों की, जो नहीं मानता है गुरुओं की और तानता है अपनी अपनी, वही होता है मानी। और मानी व्यक्ति ही अपने आप को बड़ा कहता है, सम्मानी व्यक्ति नहीं कहता है। मान जो अपना सम्मान कराए, जो अपना सम्मान कराए वो सबसे बड़ा मानी होता है। अपना सम्मान कराए वो सबसे बड़ा मानी होता है। जो दूसरों का सम्मान करे वो मानी नहीं होता है, वह सबसे छोटा होता है। जो दूसरों का सम्मान करे वह छोटा होता है, और जो अपना सम्मान कराए, अपना सम्मान पाने की इच्छा हो कि मुझे अब मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, यही भावना हमें नीचे गिरा देती है। प्रशंसा पाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है किसमें? पुरुषों में। सबसे ज्यादा प्रशंसा पाने की इच्छा, मान कसाय सबसे अधिक होती है पुरुषों में। अगर
हम किसी पुरुष की प्रशंसा करते हैं, फिर देखो लड्डू बन जाता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। प्रशंसा में व्यक्ति फूल जाता है, प्रशंसा में व्यक्ति अपने आप को पता नहीं क्या क्या समझने लगता है, और वही प्रशंसा अहंकार को जन्म देती है, अहम को जन्म देती है, और वही प्रशंसा अपने आप को सुपर समझने लगती है। आई एम सुपर, यू आर डफर। मैं ही सुपर हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही बड़ा हूं। ये जिसकी भावना ये होती है वही सबसे बड़ा छोटा होता है, वो बड़ा नहीं होता है। बड़ा कौन होता है? जो अपने आप को बड़ा नहीं कहता है, जो अपने आप को छोटा कहता है। बड़ापन के कार्य करने से व्यक्ति बड़ा होता है, बड़ा कहने से, बड़ा बनने से, बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता है। इसलिए बड़ा नहीं कहना अपने आप को कभी भी सम्मान में ही कराना। दूसरे करें बहुत अच्छी बात है, अगर दूसरे करेंगे तो आपके अंदर विनम्र भाव है, और आप ये सोचेंगे मुझे अपना सम्मान कराना, तो कभी भी आप बड़े नहीं बन सकते। जो ये कहेगा कि मैं छोटा हूं, वही सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। एक छोटी सी बात है तो बड़ी, लेकिन शॉर्ट में निपटाऊंगी क्योंकि समय हो रहा है, अपन को माता जी को भी सुनना है और बाद में पूजन भी होने हैं। अपन उस दृष्टांत के अंदर दो बातें समझेंगे, एक अहंकार और एक मधुर वाणी, दोनों चीज समझेंगे। क्योंकि कहा है कि दिमाग को ठंडा करो, जीभ को गर्म करो। दिमाग को ठंडा करो, जीभ को गर्म करो, आंखों में शर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम करो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, दिल में रहम रखो। यदि ऐसा करोगे तो स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में होगा और परिवार भी तुम्हारे बस में होगा। एक बेटी बड़ी ही अहंकारी, फूली फाली, पिता की इकलौती बेटी, ना कोई भाई ना कोई बहन, और अहंकार में फूली रहती। पिता सोचता कि जब इस बेटी की शादी होगी तो क्या होगा, ससुराल में क्या करेगी, कैसे रहेगी। और एक दिन वो दिन भी आ गया कि पिता को अपनी बेटी की शादी करनी पड़ी, और शादी करनी बेचारा पिता इस अफसोस में कि ये बेटी तो घर में ऐसे रहती है, सुबह 10-10 बजे 12-12 बजे तक उठती है, आजकल की बेटियों की तरह। अभी देखो यहाँ पर कोई नहीं दिखता, सुबह 5 बजे कोई नहीं दिखता, बड़े बूढ़े ही दिखते हैं, छोटे बच्चे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो सोते रहते हैं। और आजकल 2 बच्चे होते हैं तो हमारी बच्चों ने तो कोई बात नहीं, हम लोगों की मम्मियाँ होती थी वो 4 बजे से उठा दिया करती थी। आजकल की मम्मी होते, अरे माता जी बच्चे देर तक सोते हैं ना, इसलिए सोने दो, कोई बात नहीं। तो वो बेटी भी सोती थी। पिताजी को बड़ा कष्ट होता था कि इसकी शादी होगी तो क्या होगा, और अब शादी तो करनी ही पड़ती है, बेटी है, बेटी को अपने घर नहीं रख सकते हैं। बेटी की शादी कर दी बड़े ही, और शादी कर जब हुई और शादी हुई, शादी के पश्चात जिस दिन हुई तो पिताजी ने संस्कार दिए, बेटा दूसरे घर में जा रही हो, दूसरे घर में अच्छे से रहना, सबको अच्छा समझना, सबको अपना समझना, जिससे सब तुम्हारे हाथ में हो जाए। बेटी की शादी हो जाती है, और शादी होती है, शादी जैसे ही होती है, अब बेटी तो बेटी थी, इकलौती बाप की बेटी थी, और जब इकलौती बाप की बेटी ससुराल में पहुंची, ससुराल को न सास को सास माँ समझा, ना ननद को बहन समझा, ना पति को परमेश्वर समझा, ना देवर को भाई समझा। सास सुबह उठी, सुबह कितने बजे उठी? सब लोग घर के उठ गए। सबके उठने के बाद जब 8 बजे ननद ने भाभी को आवाज लगाई, भाभी उठ जाइए। भाभी ने कहा, है मैं तो 12 बजे उठती हूँ अपने घर में, ऐसी नहीं उठूंगी मैं। कल मोही कहेंगी,
तो कलमोही है कलमोही। सास को कहा ये तो दुर्गा है दुर्गा, और ससुर को कहा ये तो व्यंतर है व्यंतर, और पति तो कहा ये तो पूरे राक्षस हैं। और ऐसे 2 दिन में पूरे ससुराल की हालत ही बदल दी। ससुराल के ग्रुप परेशान हो गए, ये कहाँ से आ गई। और फोन लगा दिया, समाचार कर दिया मायके में भाई पिता के पास कि अपनी बेटी को ले जाओ, ये बेटी हमारे ससुर घर में नहीं रह सकती है। 2 दिन में इसने हमारे घर को नरक बना दिया। हमारा घर इतना बढ़िया था, इतना परिवार अच्छा था, हमारे परिवार को नरक बना दिया। पिताजी के बाद जैसे ही समाचार पहुंचते हैं, पिताजी सोचते हैं जिसका मुझे डर था वही हो गया। और पिताजी क्या करते, अपनी बेटी को पास तो जाना पड़ता कि बेटी तो बेटी हुआ करती है, दोनों घर की लाज रखनी पड़ती है। और पिताजी पहुंच जाते हैं। पिताजी देखते हैं कि घर की हालत बदली हुई है, ससुराल की हालत बदली हुई है। ना सास ना ससुर ना पति, कोई भी उसके साथ नहीं है। सभी कह रहे हैं ले जाओ अपनी बेटी को, ले जाओ अपनी बेटी को। और ऐसा कहते हैं और बेटी को पिताजी ले जाते हैं। ले जाते हैं। मायके में 1 महीने रही। 1 महीने में मायके की स्थिति भी बदल गई, क्योंकि भैया भाभी कितने दिन साथ देंगे, कितने दिन साथ देंगे। थोड़े से दिन अच्छे से बोल लेंगे, मधुर व्यवहार से बोल लेंगे, लेकिन बेटी अगर ससुराल में ज्यादा दिन रहती है तो बेटी घर पीहर में अगर ज्यादा दिन रहती है तो वो पीहर की भी नहीं रहती है। उसको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से तंज करते रहते हैं। और घर में भी सब लोग पूछने लगे, मंदिर गई तो मंदिर में भी सभी पूछ, क्यों तुम्हें ससुराल नहीं जाना है, ससुराल में कोई बुलाता नहीं है तुम्हें ससुराल नहीं जाना है। सभी लोग, वो तो समझती थी कि मैं पीहर में रहूंगी, बढ़िया आराम से 10 बजे उठूंगी, जो मन की मर्जी होगी, जो पहले करते थे वैसे ही होगा। वो तो यही अहंकार में थी, लेकिन वो अहंकार तो उसका चला नहीं। और अहंकार नहीं चला तो वो घर में सभी लोग पूछने लगे। वो परेशान हो गई, 1 महीने में भी वो परेशान हो गई। अब मायके में भी कैसे रहें, ससुराल में किसी को अपना बनाया नहीं, ससुराल में किसी को बनाया नहीं, अब मायके में कोई साथ नहीं दे रहा, आकर रहें तो रहें कहाँ। पिताजी आए, पिताजी ने कहा बेटा मेरा एक सूत्र अपना लो। बेटी ने कहा क्या? बेटी ने कहा, पिताजी ने कहा बस तुम एक सूत्र मेरा अपनाओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बेटी ने कहा ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी बात मानूंगा। बोले क्या? बोले तुम एक बार मेरे कहने से 1 महीने के लिए अपने ससुराल चली जाओ, और ससुराल में जाकर मैं जैसा कहूंगा वैसा ही करना। बोले क्या? बस तुम ससुराल में जाकर के अपने आप को बदल देना है, जैसा तुम पहले करती थी वैसा मत करना। ससुराल में जाकर के सास को माँ समझना, उनके चरण स्पर्श करना, पिताजी के चरण स्पर्श करना, सबसे अच्छे से बोलना, सबको अपनी मीठी वाणी से बोलना। और मीठी वाणी में आप बोलोगे तो सब आपके बस में हो गया। पति को जवाब मत देना, और सबके उठने से पहले उठ जाना, सबके सोने से पहले, सोने के बाद सोना, तो सब तुम्हारी मुट्ठी में होंगे। घर की चाबी तुम्हारे हाथ में होगी। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम हमेशा के लिए तुम्हें अपने घर ले आएंगे। ठीक है, 1 महीने की तो बात है, 1 महीने तो हम ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं ऐसा करके क्या होता है। और वह पिताजी उसको छोड़ने के लिए गए। जैसे ही वह छोड़ने के लिए गए, सभी लोगों की क्या थी, वैसे ही दृष्टि थी जैसे पहले बहू आई थी। सबने कहा क्यों लेकर के आए, मैंने तो बुलाया ही नहीं है। बोले पिताजी ने कहा अब जो मेरी बेटी है वो बहुत समझदार हो गई है, आप बस 1 महीने अपने घर में रखना, अगर आपके अनुसार चले तो आपकी, वरना तो ये हमारी ही है। बोले ठीक है, देखते हैं। 2 दिन में तो हम पागल हो गए थे, 2 दिन में तो हमारा घर नरक हो गया था, अब देखते हैं क्या होता है।
और पिताजी छोड़ करके चले गए। जो बहू थी, बहू का जो व्यवहार था पहले की से बिल्कुल अलग हो गया था, बिल्कुल परिवर्तन हो गया था। और वो क्या सोच रही थी, केवल मुझे 1 महीने ही रुकना है। उसका व्यवहार जो था 1 महीने के लिए था, पूरे समय के लिए नहीं था। वो ये सोच रही थी बस मुझे 1 महीने के लिए अपने बस में इन सबको करना है और इनकी चाबी अपने हाथ में करना है, बस यही सोच रही थी। तो ऐसा सोच करके वह माँ को सुबह उठती है, सासू माँ के चरण स्पर्श करती है और सासू माँ से कहती है, माँ ये दूध तैयार है, आप दूध पी लीजिए। पिताजी के पास, ससुर जी के पास जाती है, ससुर से कहती है, पापा जी मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मैं मंदिर जाऊंगी, मेरा नियम है, मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगी, जब तक यहाँ रहूंगी मैं प्रतिदिन मंदिर जाऊंगी और मंदिर जाकर के भगवान की गुरुओं की सेवा करूंगी। और ऐसा करके पिताजी को खुश कर देती है, ससुर को खुश कर देती है। पति के पास जाती है, पति के चरण स्पर्श करती है और पति से कहती है, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और ऐसा कहते तो पति भी प्रसन्न हो जाता है, पति भी खुश हो जाता है और खुश होकर के पति भी उसका हो जाता है। देवर के पास, ननद के पास, परिवार के सभी लोगों के पास जाती है, सभी को अपने बस में कर लेती है। एक हफ्ते में जो ससुराल के सभी लोग थे उसके बस में हो जाते हैं और कहते थे, बहू हो तो ऐसी हो, बहू हो तो मेरे जैसी हो, मेरे परिवार में जैसी बहू आई है ऐसी बहू सबके घर में हो, बहू हो तो ऐसी हो कि मेरा घर 1 हफ्ते में बिल्कुल स्वर्ग जैसा दिखने लगा है, बहू हो तो ऐसी हो। और 1 हफ्ते में ही वो सबको बस में करके अपने हाथ में सबको अपनी मुट्ठी में कर लेती है और घर की मालकिन बन जाती है। और जैसे ही एक माँ होता है वह सबका प्रेम पाती है, सबको अपना बना करके सबका प्रेम पाती है और 1 महीने में वह सब बिल्कुल समर्पण कर देती है। पहले तो वो झूठ में आई थी 1 महीने के लिए कि 1 महीने में सबको अपने बस में करेंगे और अपने मायके चले जाएंगे। लेकिन जब उसने भी सबको अपनापन दिया और ससुराल वाले ने भी उनको अपनापन दिया तो वो सब उसके हो गए, वो सबकी हो गई। इसलिए कहा है, सबके प्रिय सबसे प्रिय कुछ ऐसा काम करो जी। सबके प्रिय सबसे प्रिय अगर बनना है तो सबके प्रिय बनो और सबसे प्रिय बनो तो सब हमारे हाथ में होंगे और सब तुम्हारे हाथ में होंगे और हम भी तुम्हारे हाथ में होंगे। तो ऐसे वो बहू ने हमेशा के लिए वो उस घर की हो गई, घर भी स्वर्ग हो गया और स्वर्ग भी इसलिए कहा है कि स्वर्ग भी अगर हमें अपने हाथ में करना है, मुट्ठी में करना है तो अपने व्यवहार से, मीठी जबान से, अच्छे व्यवहार से, अच्छी आदतों से हम अपने बस में कर देते हैं, करना है। आज का धर्म है मार्दव धर्म। हम सभी को मृदु बनना है, कोमल बनना है, नम्र बनना है, क्योंकि नम्रता के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, झुके बिना हमें कभी भी कुछ नहीं मिलता है। शैतान ही झुक करके इंसान बनता है और इंसान ही झुक करके भगवान बनता है। तो हमें उस भगवतता की भक्ति करने के लिए हम सभी को झुकना है और झोली भरना है। झुकने के लिए अपने आप को समर्पित होना है। बस इसी भावना के साथ बोलिए उत्तम माधव धर्म की, बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र साथ। बोले श्रमणी आर्य का 105 मछी माता जी की जय, आर्य का संघ की जय। माता जी के श्री चरणों में वंदना करते हुए